महाआदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए गुरु सत्ता की दिव्य उपस्थिति में आइए प्रिय सज्जनों, अखंड ज्योति अक्टूबर 2003 का यह अंक है जिसमें एक लेख प्रकाशित हुआ, गुस्सा क्यों करते हैं, इसमें हमारा फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, गुस्सा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर बहुत ही मार्मिक चिंतन है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा सज्जनों। और आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि अभी तक हमारे YouTube चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ जाइए। गुरु कृपा से, गुरु आशीर्वाद से एक छोटा सा प्रयास अखंड ज्योति पत्रिका का ऑडियो पॉडकास्ट जन जन तक पहुंचाने का। सहयोगी बने, ज़्यादा से ज़्यादा प्रसंगों को साझा करिए, शेयर करिए और अखंड ज्योति पत्रिका यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्रोध मानव की सामान्य जीवनचर्या का एक अभिन्न अंग है। आज लोग बात बात पर गुस्सा करते देखे जाते हैं, परंतु क्रोध मनुष्य का स्वभाव नहीं। मनोविज्ञान और शरीर विज्ञान के विभिन्न शोध परिणामों ने यह सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य स्वभावतः क्रोधी नहीं होता, अपितु सभ्यता के विकास क्रम में किन्हीं कारणों से वह मानव जीवन में सम्मिलित हो गया है। मनुष्य स्वभावतः एक शांत प्राणी है। फिर वह कौन से कारण हैं जो मनुष्य को शांति भंग कर उसे क्रोधी और अशांत बना देते हैं? मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य जब अपनी क्षमताओं का सही सदुपयोग नहीं करता तो वह गलत दिशा में नियोजित हो जाती है। पिछली कुछ पीढ़ियों से उसे यह दुर्गुण विरासत के रूप में मिलता चला आ रहा है, जो आज उसमें आदत के रूप में रच बस गया है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया द्वारा प्राणी की किसी भी प्रवृत्ति को नियंत्रित, परिवर्तित और आदत में सम्मिलित किया जा सकता है। सोवियत वैज्ञानिक है इवान पावलो। उन्होंने एक कुत्ते पर प्रयोग किया। जब भी कुत्ते को खाना देना होता है वह पहले घंटी बजाते, फिर भोजन देते। ये प्रक्रिया अनेक दिनों तक चलती रही। घंटी बजती, कुत्ता उपस्थित होता, भोजन कर चला जाता। कुछ दिनों में ही उसके मस्तिष्क में यह बात बैठ चुकी थी कि घंटी बजने का अर्थ भोजन दिया जाना है। दूसरे अवसरों पर भोजन देखने के बाद भी वह उस ओर से निरपेक्ष ही बना रहता था, क्योंकि वह अच्छी तरह समझ चुका था कि यह उसके लिए नहीं है। यह जो प्रयोग हुआ, इससे यह सिद्ध हो गया कि कोई भी आदत प्राणी तब तक आत्मसात नहीं कर सकता जब तक वह इस प्रकार की किसी प्रक्रिया से होकर न गुजरा हो। सामान्य जीव जंतु से लेकर अविकसित मनुष्य सभी ने यह सिद्धांत समान रूप से अपनाया है। सभी पर यह सिद्धांत समान रूप से लागू होता है। यदि कुछ अपवादों को छोड़कर जो अपनी अंत प्रेरणा से स्वतः ही सीख लेते हैं, शेष सभी को प्रशिक्षण की आवश्यकता हो। सिंह शावकों की स्थिति बकरी के बच्चों जैसी होती है। कलेवर भले ही उन्हें सिंह का मिला हो, पर व्यवहार में वे भी अनाक्रामक होते हैं, आक्रामक नहीं होते, अहिंसक जंतुओं जैसे ही होते हैं। यह तो उनके माता पिता ही होते हैं जो उन्हें नियमित प्रशिक्षण देकर अपने मूल स्वरूप में आक्रामक पशु के रूप में गढ़ देते हैं। यदि आरंभ से ही इन सिंह शावकों को अहिंसक पशुओं के साथ रख दिया जाए तो वे भी उनके जैसे ही अहिंसक बन जाएंगे कि नहीं? शावक अपने वरिष्ठों की शिक्षण प्रक्रिया द्वारा ही आक्रमण और प्रत्याक्रमण के घात प्रतिघात सीखते और उसके अनुरूप आदत की वंश परंपरा बनाए रखते हैं। मनुष्य भी इसका अपवाद नहीं। जन्म के बाद उसके चलने, बोलने, पढ़ने, सीखने और सभ्य बनने तक में यही विद्या काम आती है। किसी अबोध बच्चे को मानवीय समुदाय से पृथक कर पशुओं के समुदाय में रख दिया जाए तो वह अपने सुविकसित और सुसंस्कृत प्राणी के समस्त लक्षणों को भुला बैठता है। रामू भेड़िए की वास्तविकता सर्वविदित है। उपयुक्त तथ्यों से यह पता चलता है साथियों कि मनुष्य स्वभाव से ही क्रोधी नहीं है, न ही क्रोध उसकी मूल प्रवृत्ति है। जो ऐसा मानते हैं वह निश्चित रूप से मानवीय मस्तिष्क को ठीक से समझ नहीं पाते। ऐसे लोग शायद क्रोध को मनुष्य की चारित्रिक विशिष्टता समझ लेते हैं। यदि क्रोध मनुष्य की मूल प्रवृत्ति ही होती है तो संत
व सज्जनों में, ऋषि और महर्षियों में इसकी अनुपस्थिति की व्याख्या करना किस प्रकार संभव होता है। वास्तव में मनुष्य एक कोरे कागज की तरह है। उसका मन सर्वदा निर्विकार है। उसमें सही गलत, अच्छा बुरा जो भी अंकित कर दिया जाता है वही उसकी आदत बन जाती है। मनुष्य की वर्तमान बुराइयां उसके बीते कल की कठिनाइयों की परिणति है। विकास यात्रा के दौरान उसे जिन प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ा, उसके कारण उसके मन में रोष पैदा हुआ, जो बाद में उसकी प्रकृति का अंग बन गया। पीढ़ी दर पीढ़ी यही स्वभाव चलते हुए मनुष्य के विकास के वर्तमान पड़ाव तक आ पहुंचा। शरीर विज्ञान भी मनुष्य को शांत प्राणी सिद्ध करता है। ऑस्ट्रेलिया के एक जीव विज्ञानी हैं डॉक्टर ज्विंग। यदि उनकी माने तो उनके अनुसार बिल्ली के मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस वाले हिस्से को बिजली का झटका दिया। ये उनका प्रयोग है। प्रतिक्रिया तुरंत सामने आई। बिल्ली क्रोध में आकर गुर्राने और आक्रामक भाव भंगिमा बनाने लगी। झटका समाप्त होते ही वह पुनः सामान्य हो गई। ठीक ऐसा ही प्रयोग गुरिल्लाओं पर किया गया, किंतु परिणाम वैसा नहीं पाया गया। उनके दिमाग के उक्त भाग को उत्तेजित करने पर भी वह अनुत्तेजित बने रहे। इसका कारण बताते हुए वैज्ञानिक कहते हैं कि प्राइमेट, स्तनपायी जंतु का वर्ग विशेष, प्राइमेट में जंतुओं का व्यवहार हाइपोथैलेमस के स्थान पर सेरेबल कॉर्टेक्स द्वारा नियंत्रित होता है। इनमें कोई भी निर्णय मस्तिष्क के इसी हिस्से द्वारा लिया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इतना होने के बाद भी सेरेबल कॉर्टेक्स किसी बाह्य कारण की उपस्थिति मात्र से ही कोई निर्णय नहीं लेता, वरन वह उस समय की परिस्थिति और मस्तिष्क के अंदर जो अंकित विगत अनुभवों का पूरा अध्ययन विश्लेषण करने के उपरांत ही कोई प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह प्राइमेटों की विशिष्ट मस्तिष्क की संरचना ही है जो उन्हें काफी सावधानी से कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त करने की छूट देती है। मनुष्य की बनावट प्राइमेट से मिलती जुलती है। मनुष्य नैसर्गिक रूप से क्रोधी नहीं है। यह मनोविज्ञान और शरीर विज्ञान के तर्कों और तथ्यों से प्रमाणित हो चुका है। फिर भी क्रोध की अग्नि में आज जिस प्रकार संपूर्ण मानव समाज जल रहा है, उसमें क्रोध के विश्लेषण का समय निकल चुका है। मनुष्य क्रोधी है या शांत स्वभाव, आक्रामक है या अनाक्रामक, ये निर्णय करने के बजाय यह ज्यादा आवश्यक हो गया कि इन दिनों की इस विनाशक प्रवृत्ति पर काबू किस प्रकार पाया जाए। उसे एक विकसित, विद्वान, बुद्धिमान, विवेकशील प्राणी के रूप में विनिर्मित कैसे किया जाए। समाधान के लिए हमें अध्यात्म विज्ञान की ओर उन्मुख होना पड़ेगा। अध्यात्म उपचारों द्वारा ही आज के तनावग्रस्त, तुनक मिजाज व्यक्ति के मानस को बदला जा सकता है। मनुष्य की बहुत सारी समस्याएं सुविचारों की कमी के कारण पैदा होती हैं। गलतियां होने पर क्रोध कर और एक गलती करने की बजाय उससे सीख लेनी चाहिए। जिसे बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता उसे हर हाल में बदल देना चाहिए। अपने लिए औरों को बदलना उतना आसान नहीं जितना कि उनके लिए खुद को बदलना आसान है। क्रोध का बाह्य परिणाम आसपास के वातावरण को विषाक्त बना देता है। वही आंतरिक परिणाम मनुष्य के भीतर की कोमल भावनाओं को अवरुद्ध कर देता है। आध्यात्मिक उपचार के रूप में ध्यान क्रोध घटाने का एक सशक्त माध्यम है। यदि व्यक्ति की चेतना को अंतर्मुखी बनाकर उसे प्रशिक्षित कर लिया जाए तो क्रोध की महामारी से हम मुक्त हो सकते हैं। क्रोध हमेशा हमारा नुकसान करता है। क्रोध के कारण दूसरों से ज़्यादा हम स्वयं को नुकसान पहुंचाते हैं। ये बात हमें समझनी चाहिए। इसलिए हमारे जीवन में जितना हो सके हम क्रोध को अवॉइड करना चाहिए, क्रोध को छोड़ना चाहिए। सज्जनों, प्रसंग अच्छा लगा या नहीं लगा, इसकी संवेदना आप नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रकट करें। और मेरा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। जय श्री राम।